नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। गांव की सरकार के लिए पंचायत राज चुनाव के तहत तीसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ रही। वहीं कोरोना के भय के बीच इस बार नो मास्क नो एंट्री के तहत मतदान संपन्न हुआ। प्रशासन ने मतदान केंद्रों पर कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करवाई। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं 6 तस्वीरें। रानीवाड़ा जालोर, बूंदी, दातारामगढ़ सीकर, झुंझुनू, बांसवाड़ा और मसूदा अजमेर की तस्वीरें। सीकर जिले में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए हो रहे तीसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ, जिसमें युवाओं के साथ सभी वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर मताधिकार का प्रयोग किया। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने भी पिपराली स्थित मतदान केंद्र पहुंचकर अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने डोटासरा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केवल प्रदेश के स्टाम्प ड्यूटी की तरह कार्य कर रहे हैं। पंचायती राज चुनाव के तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए हुए मतदान के दौरान लोगों में खासा उत्साह देखा गया। झालावाड़ की पंचायत समिति पिडावा के सुनेल में ग्रामीण सरकार चुनने को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह देखा गया। उम्र के अंतिम पड़ाव तक की महिलाएं मतदान करने के लिए बूथ पर पहुंची। मतदान करने पहुंची 90 साल की महिला ने कहा कि साफ सुथरी छवि वाली गांव की सरकार चुनेंगे। लोकतंत्र के महापर्व की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उम्र का पड़ाव भी आड़े नहीं आया। बुजुर्ग महिला भी अपने घर से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने मतदान केंद्र पहुंची। गांव की सरकार के लिए तीसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के लिए 21 जिलों की पंचायत समितियों और जिला परिषद सदस्यों की सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ। तो वहीं महिला मतदाताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। 90 साल की बुजुर्ग महिला भी अपने घर से निकलकर कोरोना के कोहराम के बीच मतदान केंद्र पहुंची और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। तो वहीं युवाओं सहित बड़ी संख्या में हर वर्ग के लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गांव की सरकार के लिए मतदान संपन्न हुआ। तीसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। 21 जिलों की पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों की सीटों के लिए मतदान हुआ। शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ है। इस दौरान कोविड-19 गाइडलाइन की भी पालना की गई है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ चित्तौड़गढ़ से फोनलाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता सलमान मंसूरी। सलमान, किस प्रकार की व्यवस्थाएं देखने को मिली है? कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? जी आशीष, मैं बता दूं, आज चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा जी
हाँ हाँ आशीष जी, आशीष मैं आपको बता दूं, आज चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी साड़ी, डुंगला और बदरसर पंचायत समिति में चुनाव हुए हैं। तीनों पंचायत समिति के अंदर 45 वार्डों के पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनाव हुए और जी। इसके अलावा 7 जिला परिषद वार्ड भी यहाँ पर है, जिनके लिए आज मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक 66.61% मतदान यहाँ हुआ है। लेकिन कहीं कहीं ये समाचार भी सामने आ रहे हैं कि जो परिसर है वहां पर कई मतदाता हैं, उनकी लंबी लाइनें कतारें अभी भी लगी हुई हैं। जी। तो संभवतः वो वोटिंग होने के बाद ही पूरे परसेंटेज का पता चल पाएगा। जी आशीष। जी बिल्कुल, इस बार एक कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना की भी एक पाबंदी थी। इस प्रकार से शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करवाना प्रशासन के लिए चुनौती था, तो उसी प्रकार ठीक कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करवाना भी एक बड़ी चुनौती था। जी आशीष, मैं बता दूं, तीनों पंचायत समितियों के अंदर 346 मतदान केंद्र हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो भी कोरोना पॉजिटिव कोई व्यक्ति था, उनके लिए जिला प्रशासन ने पीपीई किट की व्यवस्था की गई थी, ताकि वो पीपीई किट पहन के मतदान अपना कर सकें। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता सलमान मंसूरी, जिन्होंने बताया कि कोरोना पॉजिटिव लोगों के लिए भी मतदान करने की विशेष व्यवस्था की गई। उनके लिए पीपीई किट की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई, ताकि पीपीई किट पहनकर वे लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभा सके, साथ ही साथ अन्य लोगों में संक्रमण नहीं फैले, अन्य लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके, जिसके लिए पीपीई किट की भी व्यवस्था की गई। वहीं अकलेरा के कोड़ीझर ग्राम पंचायत के मोईकला माजरा बाड़िया गांव के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। साथ ही कांग्रेस, बीजेपी और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बताया कि विधायक गोविंद रानीपुरिया को पेयजल, सड़क और विभिन्न समस्याओं से अवगत करवाया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी समस्याएं जस की तस बनी हुई है, जिसके चलते ग्रामीणों में गुस्सा देखने को मिला और ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया। बाड़िया गांव में मतदान का बहिष्कार किया गया, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अकलेरा के बाड़िया गांव में लोगों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर मतदान का बहिष्कार किया है। पेयजल, सड़क सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर विधायक को अवगत करवाया गया, लेकिन समस्या जस की तस बनी है, जिसके चलते ग्रामीणों ने अपना विरोध जताया है। मतदान का बहिष्कार कर अपनी समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास मतदाताओं के द्वारा किया गया। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हेमराज फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। हेमराज, क्या कुछ अपडेट है? मतदान का समय समाप्त हो चुका है, क्या इन लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है या फिर नहीं? झालावाड़ जिले के अकलेरा पंचायत समिति में जिला प्रमुख और जिला पंचायत समिति के चुनाव सुबह से आज शुरू हुए, जिसमें क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में कई जगह लोगों ने मतदान का बहिष्कार भी किया, जिसमें कोड़ीझर है, उगेना है। ऐसे में कई जगहों पर प्रशासन द्वारा समझाइश भी की गई। कोड़ीझर में प्रशासन के समझाने के बाद में मतदान कर दिया गया था, परंतु अकलेरा पंचायत समिति के उगेना गांव में जो वहां की जो पोलिंग बूथ के अधिकारी है, वो इंतजार करते रहे कि भाई अब मतदाता मतदान करने के लिए आ जाए, परंतु ऐसे में वहां पर अभी तक प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा उनको समझाने के लिए। और जो कुछ प्रतिनिधि गए थे तो उनसे वो समझ नहीं पाए, उन्होंने लिखित में आश्वासन मांगा। उगानी गांव वाले लोगों ने उन्होंने पूरी तरह से मतदान का बहिष्कार कर दिया। फिर वहां के स्थानीय लोगों ने एक मीटिंग आयोजित की। मीटिंग आयोजित करने के बाद में उन लोगों ने कहा कि जो भी व्यक्ति मतदान करने जाएगा उसके ऊपर दंड या जुर्माना रखा जाएगा। आशीष जी, क्या प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था की गई है कि अगले दिन फिर से मतदान की व्यवस्था की जा सके और ग्रामीणों से समझाइश कर उनके वोट का जो अधिकार है वो उनका उपयोग कर पाए?
आशीष, इस मामले में लेकर मेरी जो अकलेरा उपखंड के जो तहसीलदार है रामनिवास मीणा, उनसे फोन पर बात हुई तो उन्होंने फोन पे ये कहा कि मेरी जानकारी में, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया। इस मामले में हमने उपखंड अधिकारी को भी संपर्क करने का प्रयास किया, परंतु संपर्क नहीं हो पाया या किसी कारणवश उन्होंने मेरा फोन रिसीव नहीं किया। ऐसे में यहाँ के ग्रामीणों ने ये बताया कि पहले भी हमने विधायक को इस मामले में, एसडीएम को और तहसीलदार को इस बात की जानकारी दी थी कि हमारे यहाँ पर जो समस्या है, मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क जो इनका प्रमुख मुद्दा था, इसको लेकर इन्होंने सड़क मार्ग पर भी प्रदर्शन किया था। ऐसे में अभी तक की जो प्रेजेंट टाइम की जो रिपोर्ट है, पोलिंग बूथ पार्टी इंतजार करती रही। अभी तक एक भी व्यक्ति वहां पर मतदान करने के लिए जी बिल्कुल हेमराज, सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी जिम्मेदारी थी मतदान संपन्न करवाने की, वो इस बात से अनजान रहे कि उन्हें पता नहीं है कि लोगों ने बहिष्कार कर रखा है, पोलिंग केंद्र पर लोग नहीं पहुंच रहे हैं और वो अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं। आशीष, इस बात को आपको मैंने बताया है कि कुछ देर पहले जब एवन टीवी ने खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था, एवन टीवी द्वारा, जब कोडीझर में प्रशासन जागा और आनंद फानन में वहां जाकर उन लोगों को समझा, इसकी काफी मशक्कत के बाद में उन लोगों ने वहां पर मतदान किया। अब रही बात, ये खबर एवन टीवी ने प्रमुखता से प्रकाशित की, परंतु प्रशासन कहीं न कहीं आनंद फानन में या तो कैमरे के सामने आने से बच रहा या जवाब देने से कतरा रहा। इस मामले में हमने इन जिम्मेदार जो प्रशासनिक अधिकारी, उनसे भी बात करने का प्रयास किया, परंतु वो जवाब देने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। आशीष जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे झालावाड़ संवाददाता हेमराज, जिन्होंने बताया कि प्रशासनिक अधिकारी इस बात से अनजान नजर आए कि ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। चूरू के सुजानगढ़ मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर द्रोणागिरी की पहाड़ियों की तलहटी में बसे छोटे से गांव गोपालपुरा में महिलाएं अब घूंघट की ओर से निकलकर स्वावलंबी बनने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं। जहां पिछले 5 सालों से आसपास के क्षेत्र से घास फूस और वनस्पति इकट्ठा कर महिलाओं ने अपने सधे हाथों से उन्हें आकार देने में महिलाएं जुटी है। आपको बता दें कि गांव रामपुर, सूरवास और गोपालपुरा की 60 महिलाएं हैंडीक्राफ्ट का सामान बनाती है। इनके बनाए सामान की देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी डिमांड है। इस काम में जुटी महिलाओं का कहना है कि सामान बेचने से हो रही आमदनी से घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। अब वे आत्मनिर्भर हैं, अपनी और परिवार की जरूरतें आसानी से पूरा कर लेती हैं। वे बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छा जीवन देने की कोशिश कर रही हैं। और यहाँ पे घास फूस और सरकने का काम करती है महिला, तो हम सोचते हैं कि हमारे को काम मिले, वो और भी आगे बढ़े। और घास फूस का काम कर रहे हैं तो सब महिला काम कर रही है, तो ये सोच रही है कि हम बाहर जाते हैं, दिल्ली, बम्बई, जयपुर, कलकत्ता सब जाते हैं, हमारा काम भी बाहर जा रहा है, पर हम सोच रहे हैं कि और भी हमारा काम आगे बढ़े। महिला पैरों पे खड़ी हो गई है तो किसी के लिए आगे हाथ बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ की जो घास फूस और यहाँ का जो वन संपदा है, उस वन संपदा को हमने पूर्णतः बचाने की कोशिश की है। अवैध खनन हमने रोका है, आज उसका हमें रिजल्ट मिला है 15 सालों के संघर्ष से। और इस वन संपदा से हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम बनाकर ये महिलाएं दिल्ली, जयपुर घूंघट से निकलकर और अपने सशक्तिकरण के कदम के साथ में अपने परिवार का पालन कर रही हैं। इनके साथ में और भी महिलाओं को जोड़ने का हमारा प्रयास है। यहाँ की बूंदी बंधेज हो, चाहे यहाँ की कला हो, महिलाओं के हाथों में पारंगतता है, उस पारंगतता को उभारने की हमारी एक कोशिश है। दौसा जिले के लालसोट स्थित मिट्टी से निर्मित एकमात्र सबसे बड़ा बांध मोरेल इन दिनों प्रवासी पक्षियों की आश्रय स्थली बना हुआ है, जहां मंगोलिया और रूस से लंबी यात्रा कर ग्रेट ब्लैक हैंडेड गल का दल पहुंचा है, जिससे पक्षी प्रेमियों में खुशी का माहौल है। प्राणी वैज्ञानिक डॉक्टर सुभाष पहाड़िया ने बताया कि हजारों किलोमीटर का फासला तय कर ये विदेशी मेहमान यहां पहुंच रहे हैं। अभी तक लगभग 40 प्रकार के विदेशी प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां यहां देखी गई हैं। मोरेल बांध में इन प्रवासी पक्षियों के लिए पर्याप्त मछली और अन्य वनस्पति उपलब्ध है, इसलिए इनकी संख्या बहुतायत में है। यह परभक्षी पक्षी होते हैं जो पर्यावरण संतुलन में भी अपना योगदान देते हैं। इस दौरान सुभाष पहाड़िया
ने मांग की है कि यदि सरकार और पर्यटन विभाग ध्यान दे तो यह स्थान पूर्वी राजस्थान में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकता है। ढूंढार क्षेत्र का एक मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है और इसमें इसकी भराव क्षमता लगभग 30 फीट के करीब है। यहाँ पर अभी जो इस बार बारिश का जो पानी आया वो 15 से 17 फीट के करीब आया है और मैं अक्टूबर से जैसा कि पक्षियों के ऊपर रिसर्च भी कर रहा हूँ, खासतौर से मोरल डैम के ऊपर। यहाँ पर लगभग 40 प्रजातियों के जो प्रवासी पक्षी हैं वो अभी तक आए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से जो डाल्मेशियन पेलिकन है जो कि बहुत रेयर स्पीशीज है, उनका झुंड भी यहाँ पे लगभग 50 की संख्या में आया है। गांव की दुनिया में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए A1 टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे देशव्यापी किसान आंदोलन को श्रीगंगानगर के किसानों का भी साथ मिला है। सूरतगढ़ में किसानों के समर्थन में व्यापारियों ने राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि देश का किसान पिछले काफी समय से चिंतित है, जो केंद्र सरकार के कानून के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। ऐसे में किसान, व्यापारी और मजदूर आपसे मांग करते हैं कि आप अविलंब किसानों की समस्याएं सुनने के लिए हस्तक्षेप करें और किसानों की समस्याओं का समाधान कराएं। नागौर के मिर्ता सिटी की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलोनी सहित शहर के अनेक इलाकों में भूमाफिया सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने में जुट गए हैं, जिनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वे पट्टाशुदा भूखंडों पर भी नजर गड़ाए बैठे हैं। पहले जमीन को समतल करने के नाम पर मिट्टी डालते हैं और फिर कब्जा कर लेते हैं, जिनके खिलाफ प्रशासन ने भी आंखें मूंद रखी है। हालांकि शिकायत पर पालिका प्रशासन बोर्ड लगातार अपनी जिम्मेदारी से तीसरी कर लेता है। ऐसे में प्रशासन के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। लोग प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। श्री विजयनगर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर नगरपालिका प्रशासन सतर्क है। बिना मास्क घूमने वालों पर लगातार नजर रखी जा रही है, साथ ही जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है। वहीं विवाह समारोह, अन्य कार्यक्रमों पर भी नजर रखी जा रही है, तो वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। निगम प्रशासन की ओर से जगह जगह कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, साथ ही मास्क का वितरण भी किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है कोरोना जागरूकता जन आंदोलन की तिथि बढ़ाकर के 31/12/2020 कर दी है। उसमें समझाइश के साथ साथ में अभी जो है पेनलाइज करने के जो है प्रावधान भी किए गए हैं, जिसमें मास्क नहीं होने की स्थिति में 200 रुपए के स्थान पर 500 रुपए की जुर्माना वसूल किया जा रहा है। नगर पालिका द्वारा लगातार 2 महीने से 1.5 महीने से जन आंदोलन के तहत में जो है हजारों की संख्या में मास्क वितरण किए गए। महा अभियान के तौर पर प्रत्येक घर को कवर किया गया, परंतु बावजूद उसके कुछ जो है नागरिकों द्वारा देखने में आता है कि वो मास्क नहीं लगाते या सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करते हैं, तो ऐसी दशा में उनसे जुर्माना भी वसूलने की कार्रवाई की जा रही है। जो शादी विवाह के अवसर पर यदि 100 लोगों से अधिक के जो है लोग पाए जाते हैं या सोशल डिस्टेंसिंग तथा कोरोना की जो गाइडलाइन है उसकी पूर्णतः पालना नहीं होने की दशा में 25,000 रुपए तक के जुर्माने का जो है प्रावधान किया गया है। राजधानी के विराटनगर थाना क्षेत्र के ग्राम मेड़ में चोरों ने एटीएम को निशाना बनाया। गनीमत रही कि बैंक एटीएम में कैश नहीं था, जिससे चोरों को एटीएम लूट में सफलता नहीं मिल सकी। वहीं बैंक प्रबंधन ने बताया कि एटीएम से छेड़छाड़ करने की घटना की जानकारी मिलते ही संबंधित अधिकारी और प्रशासन के अधिकारियों को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। हाँ सर, हमारा एटीएम माइग्रेशन कितने हैं यूनियन बैंक में मर्ज होने के कारण एटीएम में बहुत दिन से हमने कैश नहीं डाला, तो कैश एम्प्टी था पूरा ही, और 2 अज्ञात लोगों द्वारा ये वारदात की गई है। लेकिन कैश एम्प्टी होने के कारण हमको
इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हम बहुत बड़े लॉस से बच गए। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना इलाके में NH8 पर खजूरी गांव के पास पिकअप और कार में टक्कर हो गई। हादसे में 2 महिलाओं सहित 5 लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि एक गुजराती परिवार कार से चित्तौड़गढ़ में शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहा था। अहमदाबाद जाने के दौरान NH8 पर अचानक एक पिकअप ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार सवार 2 महिलाओं सहित 4 लोग और पिकअप चालक घायल हो गया। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को बिछीवाड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया। जयपुर जिले के कोटपूतली में बांसुर मोड़ पर सड़क पार कर रहे युवक को ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सूचना के बावजूद 1 घंटे तक पुलिस और एम्बुलेंस नहीं पहुंचने से गुस्साए लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस से गुस्साए लोगों के बीच कहासुनी हो गई। लेकिन बाद में पुलिस ने समझाइश करवाकर मामले को शांत करवाया और जाम को खुलवाकर यातायात सुचारू करवाया। खबर सूरतगढ़ के राजियासर क्षेत्र से है, जहां पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर 2 क्विंटल डोडा पोस्त जब्त किया है। थाना प्रभारी विक्रम तिवारी ने बताया कि पुलिस की नाकाबंदी को देखकर स्कॉर्पियो चालक गाड़ी को भगा ले गया, जिस पर पुलिस ने पीछा कर पिंपासर रोही में गाड़ी सहित युवक को धर दबोचा, जबकि एक युवक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी जब्त कर 2 क्विंटल डोडा पोस्त बरामद कर लिया है। साथ ही मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर कोटा के कुन्हाड़ी इलाके से है, जहां एक ऑटो चालक भवाना को झगड़े में बीच बचाव करना भारी पड़ गया। उसे अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक भवाना कुन्हाड़ी इलाके में रहता है। उसके बेटे का एक युवक दिनेश के साथ झगड़ा चल रहा था। इसी बीच बचाव करने पहुंचा भवाना तो आरोपी दिनेश ने उसके मुंह पर मुक्का मार दिया, जिसके चलते भवाना घायल हो गया, जिसके बाद उसे MBS अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी दिनेश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दिनेश है मेरे मामी का लड़का और एक अर्जुन है ऑटो ड्राइवर। तो उन दोनों में हल्की सी टच होगी गाड़ी उसके दिनेश के, तो टच होते हुए दोनों अर्जुन और दिनेश दोनों लड़ गए। अब लड़े तो क्या नाम है, दिनेश और दोनों लड़े। जैसे मैं घर से आया तो चौराहे पे खड़ा हुआ तो दोनों लड़ते हुए नजर आया, तो उनको मैं छुड़ाने गया तो क्या नाम है, उसको मेरा भाई छोटा वाला बीच में उसको मारने के लिए आया जो क्या नाम है, ऐसे हाथापाई में क्या नाम है, फिर फादर भी बीच बचाव में गए तो उनके सिर पर चोट लगी, हाथ से मुक्के की और क्या नाम सिर के बल गिर गए। ऐसे ही हुआ। खबर भरतपुर के जुरहरा से है, जहां कस्बे में आपराधिक वारदातें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि एक सूने मकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इस दौरान चोर 1,70,000 रुपए सहित लगभग 8 तोला सोने के आभूषण चोरी कर फरार हो गए। वहीं मकान मालिक शादी समारोह में गए हुए थे। वापस आने पर चोरी की घटना का पता चला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। खबर श्रीगंगानगर के घरसाना से है, जहां पर ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली का टायर फटने से हादसा हो गया। टायर फटने के बाद एक महिला के सिर में रिम के टुकड़े लगे, जिसके चलते महिला की मौत हो गई। तो वहीं ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। आपको बता दें कि घरसाना के कृष्णा नगर कॉलोनी के सखी मार्ग के पास की यह घटना है। तो वहीं पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर अलवर के भिवाड़ी से है, जहां फूलबाग थाना पुलिस ने 2 जवानों की बहादुरी पर
एएसपी अरुण मच्चा ने दोनों कांस्टेबलों की तारीफ करते हुए बधाई दी है। आपको बता दें कि सोमवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस सूरज सिनेमा के पास एक हिस्ट्री शीटर राजू को पकड़ने गई थी, जहां पर हिस्ट्री शीटर ने पुलिस के 2 जवानों पर देशी कट्टे से फायरिंग कर दी, लेकिन जवानों ने बहादुरी दिखाते हुए बदमाश को धर दबोचा। ऐसे में कांस्टेबलों की कामयाबी वाकई काबिले तारीफ है। सिग्मा पे जो कांस्टेबल थे शांतिलाल और सतवीर, उनको सूचना मिली थी कि सूरज सिनेमा के पास में एक बदमाश है राजू, जो हमारा HSP है, खड़ा है, लोगों को धमका रहा है। इस इत्तला पर ये तुरंत वहाँ गए और इन्होंने थाने में सूचना दी कि उसके पास हथियार भी हो सकता है, आप तुरंत मदद के लिए आए। तो जब तक जैसे ही ये वहाँ पहुँचे, उसने तुरंत इनकी तरफ हिट फायर करते हुए गोली चला दी 315 बोर के कट्टे से, और तुरंत उस कट्टे को खाली करके दूसरा राउंड भरने लगा तो कांस्टेबल ने उसको तुरंत ही मुक्का मारा और जकड़ लिया और उसको पटक लिया। उसके बाद तुरंत फायर की आवाज़ सुन के पास ही सब इंस्पेक्टर बलवान जी पहुंच चुके थे। इन्होंने जाके उसको काबू में किया। इसके पास से 2 जिंदा कारतूस, 1 चला कारतूस और एक 315 बोर का कट्टा मिला है। और इसके करीब ये HS है थाने का, करीब 11 मुकदमे पहले के दर्ज हैं। अभी भी ये तांबा चोरी में इनमें 2-3 वारदातों में वांछित चल रहा है। खबर नागौर जिले के नावा सिटी से है, जहां मेगा हाईवे पर पंचायत समिति के पास एक बैंक, कैश वैन और कार की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 5 लोग घायल हो गए। वहीं बैंक की कैश वैन का चालक और गार्ड भी घायल हो गया, जिन्हें राहगीरों ने राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया। वहीं दुर्घटना के बाद जाम लग गया, जिससे मौके पर पहुंची पुलिस ने सुचारू करवाया। गांव की दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।